नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। सुनने में आ रहा था कि कल रात को बहुत सिकाई हुई है। जेल के बाहर बहुत आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि राई का तेल लगा डंडा मत डालो, माफ करो। सूत्रों के हवाले से उड़ती उड़ती खबर हैदराबाद से विनय दुबे के कान तक आई कि विनय भाई जिस जेल में उस कागजी ठेल को रखा है उसके बाहर बहुत आवाजें आ रही है भाई। कोई तो अंदर बब्बर फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। मैं सोचा नहीं यार, पुलिस इतना कभी नहीं करती। तो भाई ने कुछ फोटोज भेजे मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फोटो देखने के बाद मैं तकलीफ में जाऊं या मैं खुश हो जाऊं कि कैसे। देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। हैदराबाद के उस कागजी बब्बल तेल को ना वहां की पुलिस ने पेल दिया और बोगदा बना डाला भाई इस बब्बल तेल के पीछे। बोगदा समझते हैं आप? बोगदा मराठी वर्ड है। बोगदा का मतलब होता है टनल, गुफा बना डाला शेर के पीछे। इतना बड़ा नहीं, उस बब्बल शेल का क्या हालत है जरा देखिए। फोटो देखने के बाद मैं भी थोड़ा शौक में था कि ऐसा कैसे कर सकती है वहां की पुलिस। एक आरोपी को इस तरह से पीटना, देखा ना, उसको पूरा फुगा डाला वो लोगों ने, गुम्बाड़ा बना दिया उसको पूरा। गुम्बाड़ा मतलब फुगा, बड़ा फुगा बना दिया फुला फुला के। अब हवा किधर से डाला क्या जाने, लेकिन फूल तो गया है भाई। प्रश्न ये है कि ये जो फोटोज आए वो क्या थे। मैंने भी गूगल किया, मैं बोला यार ये किधर खबर दिख नहीं रही है कि राजा भाई की पिलाई हुई जेल के अंदर और अपने को पता ना चले। भाई ऐसा कैसा चलेगा। अपन भी गूगल किया। गूगल करने के बाद देखा तो ये जो बब्बल तेल था ना, ये साला एकदम नल्ला तेल निकला, कागजी। कैसे मालूम है? 2019 में यही इनका अंड भक्तों का जो जीजा है बब्बल तेल, ये ना कहीं पे आंदोलन कर रहा था और इसको पता चल गया कि पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है और मजबूत इसको। तो उससे बचने के लिए ये बब्बल तेल ने एक पत्थर उठा के अपने ही सर पे मार लिया। सोचा कि सर पे थोड़ा चोट हो जाएगा, अपन अस्पताल चले जाएंगे, गिरफ्तारी से बच जाएगी, पुलिस अपने को ठोकेगी नहीं पुलिस स्टेशन में। बाद में एक ट्वीट करके आरोप कर दिया कि देखो हैदराबाद की पुलिस मेरा सर तोड़ दिया, मुझ पे बार बार अत्याचार कर रही है, मुझे बार बार प्रताड़ित कर रही है। इसके जो चेले चपाटे थे वो लोग भी हाँ 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 करने लग गए। थोड़ी देर में हैदराबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो डाला कि देखो कैसे पुलिस के डंडे से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस इंसान ने, जाहिल ने, अपनी ही राज्य की पुलिस को बदनाम करने के लिए अपनी सुरक्षा के, जो पुलिस इसको सुरक्षा देती है ना, उसका ही बदनामी करने के लिए खुद का सर फोड़ के पुलिस पे आरोप लगा दे। इतना तो नीच इंसान है। जो इंसान इसकी जान बचाती है उसका सगा नहीं है, उसको भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये फोटो जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेरे भाई पुराना है, 2019 की घटना है। इतना बड़ा नल्ला आदमी है ना, इसका क्या बोलने का। और ये चला है इस्लाम खत्म करने, ये चला है मुसलमानों को काटने, ये चला है मुनव्वर का शो रखने। एक 25-30 साल का लड़का, उसका शो का तो तू कुछ करा नहीं पाया रे। तू क्या इस्लाम करेगा खत्म रे, क्या नेता बनेगा तू सिर्फ ना देश में जो थोड़े से पिए हैं ना उनको तू चिया बना, तेरा उतना ही औकात है। और जब भी तू जेल से बाहर आएगा ना भाई, विनय दुबे हैदराबाद आएगा तेरे को नहारी लेके और दिखाएंगा क्या होता है असली मर्द। ऐसे 10-50 लोगों का कुत्तों का झुंड लेके किधर भी एक बेचारे को पकड़ के मारो, ये मर्दानगी नहीं होती रे। तेरे कार्यालय में विनय दुबे आएगा अकेला, फिर देखता हो तू कितना बड़ा बब्बल शेर है, छाट के बाल, ये करेगा खत्म। अच्छा स्थान है पागल खाना। और मुझे लगता है कि जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, सारे के सारे पागलों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करने का काम करते हैं नवीन जिंदल, कभी नूपुर शर्मा और कभी अभी आपके ये टी राजा। क्या ये इनका मकसद पॉपुलरिटी कमाने का? टी राजा का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। टी राजा ने आज बयान पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिया है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं, जो यूपी इलेक्शन था उसके ऊपर दे चुके हैं कि कोई अगर व्यक्ति अगर योगी जी को वोट नहीं देगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले बना के गए हैं क्या घर हमारा, जो आप बुलडोजर चला देंगे? नहीं देते वोट, कर लीजिए क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। कर्नाटक की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है और कर्नाटक की स्थिति इस कदर खराब है कि कर्नाटक की जो जनता है,
कर्नाटक की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है, चाहे कर्नाटक की जनता हो चाहे गुजरात की जनता। वन बाय वन करके एक एक मुद्दा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो देश के अंदर घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें प्री प्लान है और एक मकसद के साथ की जा रही हैं। और मकसद सिर्फ एक है, देश की कुर्सी को किसी भी प्रकार से हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी, आप इसका नाम रख लीजिए भड़काऊ भाषण वाली पार्टी या फिर बेहुदा लोगों की पार्टी, अर्थ तो एक ही है इनका। लेकिन पार्टी ने तो खुद को उनसे अलग कर लिया ना, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और 10 दिनों के अंदर जवाबदेही भी मांगी। देखिए पार्टी ने सस्पेंड किया है अभी, ठीक है ना, और जब अगर पार्टी उनको हटाती है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह कि इस प्रकार का बयान जो देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही ऐसा शर्मनाक कर देने वाला बयान है। अभी भारत देश की जो छवि है, मैं आज सवाल देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर इस प्रकार से विवादित बयान दिए जाते हैं तो आखिर आप कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि दोबारा कोई और व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने की हिमाकत ना कर सके। अगर कल को कोई मुसलमान व्यक्ति खड़े होकर हमारे महादेव के लिए उल्टा बोलेगा तो देश के समाज के सभी लोग मिलकर बोलेंगे, चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, सब लोग मिलकर बोलेंगे कि इस मुसलमान को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। तो आज अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कोई टिप्पणी करता है तो मेरा और आपका सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और देश के कानून और न्यायपालिका से मैं ये उम्मीद और आशा रखता हूं कि देश के कानून और न्यायपालिका टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी कि दोबारा कोई और व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे फिर वो वाहे गुरु हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे फिर वो हर हर महादेव ही क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी विवादित टिप्पणी ना कर सके। यही बात तो टी राजा का भी कहना है। उनका कहना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और मुनव्वर फारूकी, जिनको लेकर पहले भी बीजेपी के कई नेता सामने आ चुके हैं और उनकी वजह से कई महीनों की सजा भी हुई है मुनव्वर फारूकी को, उनका शो था हैदराबाद में जिसे वो नहीं होने देना। बोलने से अगर हो जाए ना कुछ भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, कोर्ट में क्या चलता है? एविडेंस और प्रूफ। कोर्ट तो एविडेंस और प्रूफ के बिहाफ पे चलता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर गए तो आपको किसी प्रकार से तो पता चला होगा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार का विवादित बयान दिया है, आप वो वीडियो क्लिप को कोर्ट में रखते? आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो आप साबित करिए ना। दूसरी बात ये कि माँ काली को कौन पूछता है, हिंदू या मुसलमान? एक चीज का जवाब आपसे पूछता हूँ, हिंदू पूछते हैं माँ काली को या मुसलमान? हिंदू पूछते हैं ना। तो जब माँ काली का पोस्टर बना उस टाइम पे टी राजा कहाँ सो रहे थे? तब इन्हें याद नहीं आई हिंदुओं की? तब तो नहीं बोले ये कि किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तब तो टी राजा के मुंह पर ताला लग गया था, इनके मुंह सिल गए थे। आज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी चाहिए और कर्नाटक की स्थिति खराब है और बीजेपी वन बाय वन करके नेताओं का इस्तेमाल करती है और इस प्रकार के विवादित बयान दिलवाने के बाद उनको कहती है पार्टी से निष्कासित से इस देश का समाधान नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नवीन जिंदल के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज टी राजा की हिमाकत नहीं होती कि टी राजा इस प्रकार का बयान कि आप इस तरह की बकवास करेंगे और कोई वीडियो जारी करेगा, तनाव का माहौल पैदा होगा, तो फिर आपको इस शहर में, शायद आपको इस शहर का सुकून, चैन, यहाँ की आबोहवा पसंद नहीं आ रही होगी, तो हो सकता है कि शायद आपको चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली की हवा ज़्यादा पसंद आ जाए, वहाँ पर शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वही दिखता है हमको कि जब शहर हैदराबाद में जो चैन और सुकून की सांस लोग ले रहे हैं, पिछले 8 साल से यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ है और मुल्क में और पूरे हर जगह पर महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको शहर की आबोहवा शायद रास नहीं आ रही होगी। तो जाहिर है उनको लगता है चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली में जो इनका दोस्त है वहीं पर इनको भिजाकर शायद अच्छा रहेगा, वहीं पर रहना उन लोगों के लिए। सरकार को देखना पड़ेगा इनके बारे। बिल्कुल ये तो ओपन सीक्रेट है कि भाजपा आज भी अपने उस एमएलए की मदद कर रही है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बीजेपी सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही है सस्पेंशन के नाम पर। और अभी 2 दिन पहले आप ही के बिरादरी के लोगों ने मुझे एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें उनके हेड ऑफिस से कोई महाशय हैं जो तयखुन दे रहे हैं कि भाजपा उनके साथ है। तो खैर जो भी कानूनी जंग होगी वो हम उम्मीद करते हैं कि टीआरएस की हुकूमत उस कानूनी जंग का सामना करेगी और अच्छे मौसर तरीके से उस केस की पैरवी करेगी। अब देखिए, जो वीडियो जारी करता है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो क्या कॉमेडी कर रहा था या फिर शहर के अमन को बिगाड़ना चाहता था, वो उस पर बात करे।
वो अपने लोगों को रोके, अपने पार्टी के नेताओं को समझाएं और उस बात को समझिए कि शहर हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करती कि यहाँ पर अमन एक परमानेंट अमन बन चुका है, उसको कमज़ोर किया जाए। तो जो कुछ भी हालिया दिनों में हैदराबाद में हुआ, जो बीजेपी के एक विधायक की वाहियात वीडियो के बाद हुआ, भाजपा यहाँ की जनता की वो समझ नहीं रही। यहाँ की जनता सुकून और चैन और अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यहाँ की जनता ये देख रही है कि ट्रैफिक का मसला है, जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला है, यहाँ पर आरटीसी के बसेस की ज़रूरत है, रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला जो बीजेपी ने खड़ा कर दिया, उससे गरीब पिट रहा है, बेरोजगारी, नौजवानों का मुकद्दर बीजेपी ने बना चुकी है। ये मुद्दे हैं। अगर उसका डाइवर्ट करके इस तरह करना चाह रहे हैं तो वो नाकाम साबित होंगे और वो पल्स को नहीं समझ रहे हैं अवाम। लेकिन आप क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं कि चुनाव और टीआरएस और केटीआर बुलाने से ये बवाल हुआ, अगर नहीं बुलाते तो सही रहता। इस बात को मानते हैं आप, बुला करके तो पहले ऐसा है ना, आपके सवाल में उस शख्स के लिए बड़ी मोहब्बत है जिसने वीडियो जारी करके पूरे हैदराबाद में बिल्कुल है। नहीं, सुनिए फारूकी ने जो कहा था, देखिए आप करते हैं सर, मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था वो कंडेम करते हैं सर। देखिए, आप एक एंकर का रोल बहुत अच्छा अदा कर सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो जो मोहतरमा जो हमेशा हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आप पीछे पड़े रहते हैं, आपकी जगह पे मोहतरमा आपको एंकर बना दिया जाए। मुझे यकीन है कि आपके चैनल के